तो आप मान रहे हैं आज लौ तेज थी, बीजेपी का आप मान रहे हैं कि आज जाएगा। भीड़ ज्यादा थी प्रधानमंत्री जी के रोड शो में? देखिए, भीड़ तो कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ज्यादा भीड़ कोई नेता कर ही नहीं पाता। और योगी जी और मोदी जी की रैलियों में खाली कुर्सियां दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए ये केवल सड़क पर रोड शो का बहाना लेते हैं। ये खुली चुनावी रैली नहीं करते, ये जहां भी करते हैं रोड शो करते हैं। अरे इतनी रैलियां की, आप क्या बात कर रहे हैं मौर्य साहब? इतनी रैलियां की प्रधानमंत्री ने इस बार चुनाव में, लग जाता है। आज ही रैली की उन्होंने, कल 2 रैली की। लेकिन समाजवादी पार्टी चुनावी सभाओं के माध्यम से जिस तरीके से अपार भीड़ के साथ स्वामी जी आज जनता को संबोधित, अखिलेश जी रोड शो निकाल रहे हैं तो वो जायज है, प्रधानमंत्री निकालते तो वो गलत है। ये क्या बात है भाई? अखिलेश यादव जी के साथ एक चश्मे से देखेंगे ना दोनों को आप। आपको मेरी अगर आवाज आ रही है स्वामी जी, तो एक चश्मे से तौलेंगे ना आप, एक चश्मे से देखेंगे ना आप। ऐसे थोड़ी कि प्रधानमंत्री का रोड शो है तो वो उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आती इसलिए रोड शो करते हैं। तो ये तो अखिलेश यादव भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें रोड शो ही तो करते हैं रथ यात्रा में, और होता क्या है? तो ये तो मैं भी कह सकता हूं क्योंकि सभाओं में क्या भीड़ नहीं आ रही है? अखिलेश जी नहीं, देखिए, एक आप जानते हैं अभी तक जितनी भी ज्यादातर योगी जी की और मोदी की रैलियां हुई हैं, सारी रैलियां, चुनावी रैलियां फ्लॉप हुई। सभी में केवल खाली कुर्सियां दिखाई पड़ती हैं, भीड़ 2-4 हजार रहती है। इस तरीके से आज इनकी जिस तरीके से जनता इनको इग्नोर कर रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, इसलिए एक रोड शो में थोड़ा भीड़ हो जाने से कोई बहुत बड़ा बरकत भारतीय जनता पार्टी का होने वाला नहीं। पर ये आप जो कह रहे थे कि पूर्वांचल में आंधी चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा इलाका तो काशी है, बनारस है। यहां पर आपको क्या लगता है आज की इस रैली के बाद, आज की इस रोड शो के बाद? नहीं, आज जब 6 चरण में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है तो 7वें चरण, यानी जिसको मोदी जी अपना गढ़ मानते हैं, वहां पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। और जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो योगी सरकार की विदाई भी तय है। आपकी बातें सुन के मोहसिन रजा लगातार मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पे। इजाजत हो तो उनसे सवाल ले लूं मैं एक। मोहसिन भाई। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं सुमित जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे प्रदेश में मैं कई चरणों के चुनाव में मैं खुद गया जी। 6वें चरण के चुनाव में मैं भी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़के आया हूं। कल मैं भी 7वें चरण के चुनावी सभाओं में रहूंगा। हर जगह पर जिस तरीके से जनता ने हाथों हाथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लिया है, उनके नेतृत्व में विश्वास जताया है, योगी सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, मोहसिन रजा जवाब देना चाह रहे हैं भाई, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। किसानों का कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी बिल लाए, वहीं पर आज छुट्टा जानवर किसानों की खेती चर करके चौपट कर दे रहे हैं। 75 लाख नौकरी 5 साल में देने का वादा किया था, नौकरी तो मिली नहीं। नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। दलितों और पिछड़ों के वो आरक्षण पर डकैती डाल दिया। ठीक है, जो भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकार है स्वामी उसको भी अजगर की तरह निगल गए। ठीक है, मैं इन सब इन मुद्दों को जो आप उठा रहे हैं, चुनावों के दौरान लगातार अखिलेश यादव ने उठाया और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे। अब सरकार के मंत्री मेरे साथ हैं, आपने उनके मुंह पे ये एलिगेशन लगा दिए हैं कि आपकी सरकार फेल रही। उनको मौका मिलना चाहिए जवाब देने का। मोहसिन रजा, जवाब दीजिए। देखिए, मौर्य जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं। क्यों चले गए वहां, क्या परिस्थितियां थी, क्या उन्होंने सोचा, ये तो 10 तारीख को आकलन करेंगे ये कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई जीवन में। क्योंकि जिनकी लड़ाई लड़ने ये निकले थे, उनकी लड़ाई आदरणीय मोदी जी लड़ रहे हैं, आदरणीय योगी जी लड़ रहे हैं। पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, सब समाज की, गरीबों की, नौजवानों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत आपने देखा जो जन समूह निकला हुआ था आज, वो अपने आप में बता रहा है कि हम आपको सरकार की बहुमत दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में।
ये तो प्रचंड बहुमत और ये कहना चाहिए होली का बोनस है, जो आज शिव की नगरी में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री गए थे और पूजा कर रहे थे, वहां पर देखने वाला दृश्य था। ये वही काशी है जिसको लेकर आप देखते थे सकरी गलियों में किस तरह से जाना पड़ता था। आज भव्य काशी, दिव्य काशी दिख रहा था और वहां पर लोगों में एक ऐसा उत्साह दिख रहा था जैसे लग रहा था कोई पर्व मना रहे हो, कोई आज जैसे त्योहार आ गया हो। इस तरह से आज दृश्य सबने देखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।